जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चातुर्मास से संबंधित सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। इस साल यानी 2024 में चातुर्मास कब प्रारंभ हो रहे हैं? चातुर्मास क्या होते हैं दोस्तों? चातुर्मास में सभी शुभ मांगलिक कार्य क्यों रुक जाते हैं? कौन कौन से वो शुभ मांगलिक कार्य हैं जो इन चातुर्मास में आपको नहीं करनी चाहिए? क्या वो नियम है जो चातुर्मास में अगर आप अपनाते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर बरसती है? तो सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। देखिए, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी के नाम से हम जानते हैं और देवशयनी एकादशी से ही श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है। चातुर्मास अब कब समाप्त होता है? देखिए, चातुर्मास जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तब जाकर चातुर्मास समाप्त होता है। देखिए, ऐसी मान्यता है कि इस बीच इस संपूर्ण सृष्टि का जो दायित्व है, जो कार्यभार होता है, वो भगवान शिव के हाथों में होता है। और जब एक बार फिर से चातुर्मास समाप्त हो जाता है देव उठनी एकादशी पर, तो उस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु फिर से अपना कार्यभार संभाल लेते हैं। एक बार फिर से सभी शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि चातुर्मास कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा। चातुर्मास देखिए 17 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि आपको 15 जुलाई को समाप्त हो रहे हैं और 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। तो देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। चौमासा भी से कहते हैं। चातुर्मास का समापन 12 नवंबर 2024 को देव उठनी एकादशी पर होगा। देखिए, आषाढ़ मास के अंतिम दिनों में चातुर्मास शुरू हो जाता है, जो कि सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक महीने तक रहता है। कार्तिक मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, देव उठनी एकादशी, उस दिन तक चातुर्मास रहता है। तो ये जो 4 महीने हैं, सावन, भाद्रपद यानी भादो, अश्विन और कार्तिक, इन 4 महीनों में सभी शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। चातुर्मास में कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए? ध्यान देंगे, आने वाले दिनों में आपको इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। चातुर्मास के दौरान विवाह के कार्यक्रम नहीं होते। कोई भी विवाह शादी से संबंधित कार्य चातुर्मास में नहीं किए जाते। यहाँ तक कि सगाई भी चातुर्मास में नहीं की जाती है। मुंडन संस्कार हो गया, बच्चे का नामकरण अगर करना है, अन्नप्राशन अगर करना है, गृह प्रवेश जैसे कार्य हैं, इस तरह के जो शुभ मांगलिक कार्य हैं चातुर्मास में वर्जित बताए गए हैं। अब क्यों बताए गए हैं, यहीं पर मैं बता दूं। देखिए, कोई भी जब शुभ मांगलिक कार्य होता है उसमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा प्रथम की जाती है और उनके आशीर्वाद से ही, क्योंकि वो पालन करता है, हमारे उस काम में शुभता आती है, हमारे उस काम का फल हमें मिलता है। तो अगर वही योग निद्रा में है तो कैसे हमें वो आशीर्वाद देंगे? इसीलिए ये सभी शुभ मांगलिक कार्य इन चातुर्मास में नहीं होते। चातुर्मास के दौरान कई लोग देखिए पूरे 4 महीने के लिए विशेष नियमों की जो पालना है वो करते हैं, विशेष नियमों का पालन करते हैं। चातुर्मास में देखिए, आपको अगर कोई व्रत आप उठाना चाहते हैं तो आपको नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई व्रत का उद्यापन आप करना चाहते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी विशेष पूजा पाठ से संबंधित कोई बड़े अनुष्ठान, यज्ञ, हवन आदि आप कराना चाहते हैं तो चातुर्मास में नहीं करनी चाहिए। कोई विशेष साधना अगर आप कर रहे हैं तो आपको चातुर्मास में नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, चातुर्मास के दौरान अब कुछ चीजें हैं जिनको वर्जित बताया जाता है खाने पीने के लिए भी। चातुर्मास में आपको दही का सेवन नहीं करना चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए, बैंगन और साग, जितने भी साग होते हैं, इसको वर्जित माना गया है शास्त्रों में। तो आप भी इन नियमों का पालना करते हैं तो अच्छा है। इस
4 महीनों में झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, किसी से वाद विवाद, इन जैसी चीजों से भी दूर रहना चाहिए। संभव हो सके तो किसी से भी कटु वचन ना कहें, खुद पर संयम रखें, किसी का दिल ना दुखाएं, सबसे आशीर्वाद लें। चातुर्मास के दौरान तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। चातुर्मास के दौरान बोलते भूमि पर शैया करनी चाहिए, अगर हो सके तो कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन भी चातुर्मास के एक नियम है। दोस्तों, अब चातुर्मास में क्या करना चाहिए? चातुर्मास देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु क्योंकि योग निद्रा में हैं, तो उनकी उपासना हमें करनी चाहिए। देखिए, चातुर्मास के दौरान अगर आप गीता पाठ करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करते हैं, उनके निमित्त कोई अनुष्ठान करते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। चातुर्मास में आपको दान पुण्य के कर्म जरूर करने चाहिए। क्या क्या आप दान कर सकते हैं? जैसे कि पैसे, मतलब धन, वस्त्र का दान कर सकते हैं, छाता, चप्पल, अन्न का दान कर सकते हैं। क्षमता अनुसार, सामर्थ्य के मुताबिक चातुर्मास में इन चीजों का दान कीजिए। इससे देखिए, आपके जीवन में जो भी तकलीफें हैं, जो समस्याएं हैं, वो दूर हो जाती है। चातुर्मास में सादा भोजन करना चाहिए, समय पर भोजन करना चाहिए, और जैसे मैंने कहा कि अपने आप को संयमित रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना में हमें रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 4 महीने अगर आप कोई भी अब धार्मिक कार्य करने की सोच रहे हैं, कोई मांगलिक अनुष्ठान करने की सोच रहे हैं, व्रत शुरू करने की सोच रहे हैं, उद्यापन करने की, तो अभी जो नवरात्रि के दिन है, एकादशी के पहले तक में आप अपने साप्ताहिक व्रतों का उद्यापन कर लीजिए। बहुत शुभ हैं ये तिथियां। चातुर्मास में नहीं करना चाहिए क्योंकि देव शयन में है। उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आपको हर व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां प्राप्त हो जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु।